हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो आप लोग में जीके जेएस का टेस्ट लूंगा, स्पेशल यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम 2022 के लिए। फ्रेंड्स, इस टेस्ट में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 30। अगर आप लोग 30 में से 10 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी जीके जेएस की तैयारी बहुत ही अच्छी है और हर क्वेश्चन के बारे में डिटेल में आपको मैं बताऊंगा। एक क्वेश्चन में आपको मैं 5 सेकंड का समय दूंगा आंसर सोचने का। अगर आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। इस क्वेश्चन का जवाब सभी लोग देंगे, ठीक है। प्रश्न क्या है? अंतर जीखला पुरातात्विक स्थल जो है ये कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। हिमाचल प्रदेश में या महाराष्ट्र में या उत्तर प्रदेश में या उत्तराखंड में। सभी लोग भाई जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो ये स्थित है अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उत्तर प्रदेश के जो है एटा जिले में स्थित है, ठीक है। एटा जिला लिख लीजिए। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आप देख सकते हैं। राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? सभी लोग भाई जवाब देने का प्रयास करेंगे। राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? ऐत्रेय ब्राह्मण में किया गया है। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आप देख सकते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना जो है पहला उपदेश कहाँ दिया था? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। गौतम बुद्ध जी जो है अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे, ये आपको बताना है। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। तो ये जो अपना पहला जो उपदेश दिए थे ये दिए थे सारनाथ में। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बोध गया, लुम्बिनी, कुशीनगर, ठीक है। लुम्बिनी में इनका जो है जन्म हुआ था और बोध गया बिहार में इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 35 वर्ष की अवस्था में, ठीक है। और इनकी मृत्यु जो है कुशीनगर में हुई थी, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? आप लोगों से क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध जी जो है सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए थे, किस स्थल पर दिए थे, ये आपको कमेंट बॉक्स में छाप देना है, ठीक है। और जितने भी लोग चैनल से नए हैं सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे। पेट की जो भी अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी, ठीक है। और कल से जो है आपकी क्लासेस का टाइमिंग फिक्स हो जाएगा, टाइम से जो है आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण जो है किसने करवाया था? औरंगजेब ने करवाया था। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न डॉट डॉट यहाँ पे दिया है कि 1857 के विद्रोह के दौरान जो है मुगल सम्राट था कौन? भाई 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट था कौन? स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। 1857 के विद्रोह के दौरान जो है मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय था। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, सभी लोग छाप देंगे, ठीक है। चलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है चुना गया प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? सभी लोग जवाब देंगे। तो जितने भी लोग मेरठ जवाब दिए हैं, यानी कि 1857 की क्रांति की जो शुरुआत हुई है मेरठ से हुई है, तो मेरठ जितने भी लोग जवाब दिए हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है चुना गया प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। ऑप्शन इसका जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष पूछे तो जॉर्ज यूल आपको याद रखना है, ठीक है। कौन थे? जॉर्ज यूल, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं। किस अधिनियम को मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है? स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है? तो वो जाना जाता है भारतीय शासन अधिनियम 1919 को, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। और जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं चंपारण सत्याग्रह। महात्मा गांधी का अगर पूछे कि प्रथम सत्याग्रह कौन सा था तो चंपारण सत्याग्रह था, ये हुआ था 1917 में, ठीक है। बंगाल विभाजन आपका 1905 में हुआ था, ठीक है।
जलियांवाला बाग हत्याकांड ये 1919 में हुआ था, ठीक है, 1919 में। अब आप लोग बताइए ऑप्शन में, मैंने सन लिख दिया है, यहाँ पे ईयर लिख दिया है, आप लोग बताइए, ठीक है। सभी लोग भाई जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले बंगाल विभाजन हुआ, ठीक है, उसके बाद आपका जो है चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। ऑप्शन सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव निम्न में से कौन थे? अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव निम्न में से कौन थे? तो वह थे NG रंगा, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, स्टार लगा के नोट कर लेंगे सभी लोग भाई, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। सभी का आंसर आना स्टार्ट हो गया है, सभी को भाई गुड आफ्टरनून। सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे ताकि मैं और भी बेहतरीन क्लासेस मैं आप लोगों के लिए ला सकूँ। 30 में से 10+ क्वेश्चन सही करते हैं तो आपकी जीके की तैयारी बहुत ही अच्छी है। और लास्ट में अपना नाम स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर किया करें। किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? सुभाष चंद्र बोस जी, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, गांधी जी को जो है महात्मा की उपाधि किसने दी थी? महात्मा की उपाधि आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। चलिए किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? जवाब देंगे सब लोग, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों से पूछा करूं उसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताया करें, ठीक है। तो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो लगी हुई है भारत की वो है बांग्लादेश के साथ, ठीक है, 4096 किलोमीटर लगभग, ठीक है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। चलिए ये जो दर्रा है, ये नाथू ला दर्रा, ये कहाँ स्थित है? पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, भारत, कहाँ स्थित है? तो नाथू ला दर्रा कहाँ स्थित है? ये भारत में स्थित है। भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम राज्य में। किस राज्य में? सिक्किम राज्य में स्थित है, ठीक है। नोट कर सकते हैं सिक्किम, ठीक है, सिक्किम राज्य में, ठीक है। और सिक्किम जो है जनसंख्या के मामले में सबसे छोटा राज्य है, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए राष्ट्रीय उद्यानों और उनके स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? यहाँ पे कुछ राष्ट्रीय उद्यान के नाम लिखे हैं और उनके स्थान है, तो कौन सा जो है सही है ये आपको बताना है। 13 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। यहाँ पे गिर राष्ट्रीय उद्यान लिखा हुआ है और इसके सामने राजस्थान, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान आप सभी को पता है गुजरात में है, ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ये आपका राजस्थान में है, तो यहाँ पे महाराष्ट्र लिखा हुआ है, तो राजस्थान में ये है, ठीक है। किबू लामजाओ पार्क ये आपका जो है मणिपुर में है, ठीक है, ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। साइलेंट वैली आपका जो है ये है केरल में, यानी कि शांत घाटी कहाँ पे है? केरल में, यहाँ पे कर्नाटक लिखा था, ठीक है। तो सी वाला आपका जो है युग्म बिल्कुल सही था। किबू लामजाओ ये जो है विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है, ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है, मणिपुर में है, ठीक है। किस नदी पर है आप लोग बताइए, किस नदी पर है? चलिए सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? जवाब देने का प्रयास करेंगे। 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? वीडियो को यार आप लोग लाइक नहीं करते हो, ठीक है, लाइक करो तो मैं थोड़ा मोटिवेट हूँ और भी अच्छे क्वेश्चंस ऐसे ही लाता रहूँ समय समय से आप लोगों के लिए, ठीक है। अभी 2 क्लास होगी, अगर आप लोग बोलें तो 3 क्लास में आप लोगों के लिए डेली लगा देता हूँ, ठीक है। करंट अफेयर हो गया, हिंदी हो गया, ठीक है। इसमें जैसे पूरा जैसे जितने क्वेश्चंस पूछे आते हैं इस एग्ज़ाम में, एक क्लास में पूरे क्वेश्चंस में करवा दिया करूँ, ठीक है। और ये बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, सेम टू सेम इसी लेवल के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो 14 का राइट आंसर भाई क्या हो जाएगा? तो इसमें सबसे पहले बुध आ जाएगा, शुक्र आ जाएगा, पृथ्वी आ जाएगा, मंगल हो जाएगा, ठीक है, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 90 ईस्ट रिज कहाँ स्थित है? 90 ईस्ट रिज कहाँ स्थित है? 15 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो 90 ईस्ट रिज कहाँ स्थित है? ये स्थित है आपके हिंद महासागर में, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा इस प्रश्न को, अधिकतर एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता ही रहता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है?
तो मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है मैं आपको बता दूं, मिश्रित अर्थव्यवस्था है सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। ठीक है, यही होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष हैं? सेबी के अध्यक्ष बताइए कौन है वर्तमान में? 17 का राइट आंसर जो भी हो आप लोग बताएं। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? तो वो हैं माधवीपुरी बुच। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। ठीक है, वर्तमान में कौन क्या है इससे क्वेश्चन जरूर आया करते हैं। ठीक है, चलिए, उद्योग किस पंचवर्षीय योजना में विकसित हुआ था? ये क्वेश्चंस आज ही मैं पोस्ट किया हूँ और बहुत सारे लोग इसका राइट आंसर जवाब दिए हैं। ठीक है, उद्योग किस पंचवर्षीय योजना में विकसित हुआ था? ये विकसित हुआ था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। अगर प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करें तो वो कृषि पर आधारित था। ठीक है, चलिए, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? आप लोग प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो है समय आप लोग बताएंगे। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? हरित क्रांति का जनक भाई किसे कहा जाता है? और द्वितीय पंचवर्षीय योजना का अगर काल पूछे तो 1956 से आपका जो है 1961 था। ठीक है, और पहली जो है 1951 थी। ठीक है, इसे बताइए हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो हरित क्रांति का जो जनक कहा जाता है भाई किसे कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर वैश्विक स्तर पर पूछे तो ये हो जाएंगे नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, अगर भारत में हरित क्रांति का जनक पूछे तो MS स्वामीनाथन। कौन हो जाएंगे? MS स्वामीनाथन। ठीक है, चलिए, ठीक है, हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? सभी लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी भाई? छाप देंगे सभी लोग कमेंट बॉक्स में। चलिए, कौन सा बैंक, जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों से पूछा करता हूं ये बहुत ही जबरदस्त प्रश्न होते हैं। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए, कौन सा बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? कौन सा बैंक जो है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? 20 का जवाब देंगे। तो वो जाना जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। ठीक है, ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है क्योंकि 1 जुलाई 1955 को जो है इंपीरियल बैंक को जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाने लगा है, विलय कर दिया गया था। ठीक है, चलिए, संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अगर स्थायी पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, अगर अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, भारतीय संविधान के निम्न में से किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न थे आज की क्लास में। भारतीय संविधान के निम्न में से किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो ये वर्णन है भाग 3 में। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न था। आर्टिकल अगर पूछे अनुच्छेद तो 12 से 35। ठीक है, चलिए, 6 मूल अधिकार हो गए आपके। चलिए, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिकता संहिता से संबंधित है? 23 का जवाब देंगे सब लोग। तो वो है अनुच्छेद 44। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? 24 का जवाब देंगे सभी लोग। तो भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है भाई? जवाब देने का प्रयास करेंगे। भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, वित्त आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1951 में। ठीक है, और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी थे। कौन थे? केसी नियोगी थे। ठीक है, और इसके इस समय अध्यक्ष कौन है? तो NK सिंह है। कौन? NK सिंह। ठीक है, नंद किशोर सिंह। कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। और किस नंबर के हैं? 15वें। ठीक है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? NK सिंह। ठीक है, चलिए, 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया है? जवाब देंगे सब लोग। 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्वेंटी 25 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। कौन सा भाग जोड़ा गया है? 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया है? तो ये वाला भाग जोड़ा गया है। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, पारसेक जो है किसकी इकाई है? पारसेक किसकी इकाई है? उसका चौथा सही था। ठीक है, चौथा भाग। पारसेक किसकी इकाई है? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत ही दूरी
वार्षिक किसकी इकाई है, दूरी की इकाई है, ठीक है। चलिए, एक सीधी सड़क पर कार की गति जो है, एक सीधी सड़क पर कार की गति किसकी जो है गति का उदाहरण है, किस गति का उदाहरण है, 27 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। एक सीधी सड़क पर कार की गति किस गति का उदाहरण है, रेखीय गति का उदाहरण है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक तत्व के समस्थानिकों में क्या होते हैं, 28 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। एक तत्व के समस्थानिकों में क्या होते हैं, तो न्यूट्रॉनों की भिन्न भिन्न संख्या होते हैं, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से अनुवंशिकी का जनक कहा जाता है किसे, अनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। अगर जीव विज्ञान के जनक पूछे यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी पूछे तो अरस्तु, ठीक है। और यहाँ पे पूछा गया है अनुवंशिकी का जनक तो मेंडल हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है, 30 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है, 30 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है, तो कहा जाता है AB पॉजिटिव को, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। ये सर्वग्राही होता है, ठीक है। अगर यहीं पे सर्वदाता पूछा जाता तो सर्वदाता आपको ओ याद रखना है, ठीक है, ओ, ठीक है, ओ निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सर्वग्राही पूछा था तो AB पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन इसका सी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये थे आपके जीके जीएस के टॉप 30 क्वेश्चंस। इन 30 क्वेश्चंस में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हों तो आप लोग अपना नाम स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाएं। पेट एग्जाम में बेहतरीन स्कोर करना है तो बस आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे भी आपको इसी तरह की जो है क्लासेस देखने को मिलती रहेंगे, ठीक है। अगर आपको हमारा क्रैश कोर्स चाहिए 149 वाला तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी हूँ, आप लोग परचेज कर सकते हैं। 90+ स्कोर अगर आपको करना है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्रैश कोर्स की लिंक दी गई है। जब आप लोग उस क्रैश कोर्स की लिंक पे क्लिक करेंगे तो उसमें नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद 149 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे आपका पेमेंट सक्सेसफुल होता है, डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। कोई प्रॉब्लम आ रही तो कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं।